हेलो जी, राम राम। तो अगले दिन की सुबह हो गई है और ये सो रहे हैं, अभी उठाएंगे। और ये मैं अपनी ब्रश वगैरह जो है वो रख देती हूँ, काम शुरू हो गया है, लेके आऊँगी। चलो, तो अब घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो अब लग रही है मशीन और जो भी कपड़े हैं वो धुलेंगे, बेडशीट्स वगैरह। तो अभी इनको उठाएंगे, चाय मम्मी बना रही है ताकि ये बेडशीट चेंज हो जाए। बाकी आगे वाले बेड की बेडशीट चेंज करते हैं। कौन सी बेडशीट बिछाएंगे वो देखते हैं। जी, ससुराल की हो गई है मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हमारे बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हर घर में होते हैं। तो मशीन लगाई हुई थी कपड़े धुलने के लिए, और साथ साथ जो है बेडशीट भी चेंज कर देते हैं, 2-3 बेड की जितनी भी हो सकती हैं। वैसे तो 4 बेडशीट हैं अगर आप चेंज करो तो, लेकिन 2 ही करेंगे। तो ये वाले पापा वाले बेड की बेडशीट है जो कि गर्म है, मैंने जो लगाई है कितनी प्यारी लग रही है। और मीशू को भी मैं यहाँ लिटा देती हूँ, ये भी मेरे साथ ही सुबह सुबह उठ गई थी। कड़ा हाय हाय आए हाय बेचारी भी चल रहा है या तो सवेरे सवेरे हाय हाय मिशु आजा चू आजा चूहा क्या ये चूहा भाग रही है। ससुराल की सुबह सुबह की मॉर्निंग है। तुम कुछ और पहन लेना यहाँ पे गर्म है क्योंकि वो धुल रही है। ठीक है। तो जी अब आ गए हैं मैं अपने रूम में। तो ये वाली बेडशीट भी चेंज करनी है। तो यहाँ कुछ बेड में हम देख रहे थे रजाई का कवर, तो इस साइड नहीं था तो वो उस साइड मिला है। और गद्दे उठाने इतने भारी होते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो साथ के साथ जो है वो कवर का काम भी कर लिया। और ये बेडशीट काफ़ी बड़ी है, हद से ज़्यादा बड़ी है ये। और लेकिन वैसे कपड़े में बहुत अच्छी है, कॉटन का कपड़ा है। और काफ़ी बड़े बेड पे भी ये आराम से आ सकती है। तो मुझे वहाँ उधर की साइड से इसको फोल्ड करना पड़ा, दबाना पड़ा मतलब। तो ये वैसे देखो कितनी प्यारी लग रही है, सिंपल सोबर सी। और ये लीजिए, मैंने अपने बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है। और साथ के साथ जो है इसकी तह करके भी मैं कंबल को आराम से लगा देती हूँ ताकि ये अच्छा लगे दिखने में, है ना। तो लुक जो है रूम की बेड से ही आती है। सबसे पहले जो नज़र जाती है वो बेड पर ही जाती है। और यहाँ हमारे धुल रहे हैं कपड़े। कपड़े धो लिया। तो साथ के साथ हमारे सुबह सुबह कपड़े भी सारे धुल जाते हैं जब तक काम वाली हमारे आती हैं, है ना। 8:30-9 बजे तक कपड़े हमारे, हमेशा ये रूल रहता है कि सुबह सुबह कपड़े धुल जाना। और मम्मी ने कपड़े धो दिए, साथ साथ मैंने अंदर की सफाइयाँ कर दी, मोटी मोटी जितनी भी होती हैं। और मशीन को मैं कपड़ा मार रही हूँ क्योंकि हमारे कपड़े धोने के बाद ज़रूर मशीन धोते हैं और वो अच्छे से साफ़ करते हैं, क्योंकि जब ये हमारे कपड़े साफ़ करती है तो ये भी कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इस वजह से हमेशा इसमें कपड़ा, सूखा कपड़ा मार के अच्छे से सूतीगा और इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि अंदर से सूख जाए, है ना। तो ये बड़ी साफ़ रहती है। मेरी मशीन को चलते हुए 4 साल हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी भी गंदगी मेरी मशीन पे आप लोगों को नहीं मिलेगी। जैसे मैं रखती हूँ ऐसे ही मम्मी रखती है, बिल्कुल साफ़ करके एकदम चकाचक हो जाती है ये। और फिर इसको साफ़ करने के बाद जो है हम इसको
साइड में लगा देते हैं। ये लीजिए मेरी फटाफट बात बातों में मेरी मशीन भी साफ़ हो गई है और अब इसको मैं इसकी जगह पे जो है लगा दूंगी। तो हमेशा यहीं से लगानी होती है, यहीं से लेनी होती है, तो फटाफट कपड़ों का काम हो जाता है। और साथ के साथ हम ये काम निपटा रहे थे तो ये चले गए थे मंडी। मंडी से जो है इनको गेहूँ, चीनी और सरसों का तेल लेकर आना था। क्योंकि अब हम हाईवे थे तो इस वजह से गाड़ी में आराम से ये रख कर लेके आ सकते थे, क्योंकि फिर वो घर वालों को ऑटो वगैरह करना पड़ता और कौन लेकर आता है ना। तो इस वजह से जो है ये काम भी हम आए तो हुए थे तो ये काम भी निपटा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। छोड़ दे इसको, छोड़ो इसको। नहीं, देख गंदे, देख हाथ कितने गंदे हो गए। छी, सारे उल्टे काम करना मदद तो आवेगी मजे। देर नीचे गिर गए सारे। पापा ड्यूटी पे। हाँ, दो बाइक पर रख दो ऊपर। पापा ड्यूटी पे गए बेटा। आशी को बुलाए, बुला ले, चल बुलाते हैं। आशी की मम्मी आ जाएगी, आशी आओ ना आओ। तो मिशु लगी भैया आते सफाई करने, अब मेरा काम खत्म हो जाया करेगा आधा, है ना मिशु? मिशु क्या कर रही है मिशु? इस तरह बोतल में बिछा है कि इसमें तल्ला कटाएगा। वेरी गुड मिशु। तो गाइस आज बनेंगे चने के लड्डू, इसलिए सारे चने हैं वो मिक्सी में पीस दिए हैं। अभी इसमें घी वगैरह मिलाना, बूरा वगैरह मिलाना बाकी है। और मिशु लगी है सफाई में, है ना मिशु? वेरी गुड, काम सारा खत्म हो गया हमारा। मिशु ये किसका हाथ है बेटा? ये हाथ किसका है? ये हाथ किसका है? दादी ने कल बताया था। ये हाथ किसका है? पापा का। ये पापा का है, ये मम्मी का है ना? बस 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 सारी दीवार साफ होगी। वाओ। तो जी आज बन रहा है हमारे यहाँ पे, ये तो बन गई चटनी और ये बन गया बथुए का रायता और वो बाजरे की रोटी। बाजरे रोटी बनेगी। हाँ, तो आज सिंपल देसी खाना बनेगा जो खा के आएगा मजा। और मिशु पागल हो रखी है सफाई के पीछे, और मैंने आके यहाँ पे पहन ली है नई पायल और चुटकी। चले तुम वहां से बना लो। मेरा फोन और कपड़े भी सुबह सुबह धो दिए थे तो अभी सूख भी गए होंगे लगभग। और खाट हमारी धूप में रहती है। ला मैं उतार लूं सारे कपड़े। देख तो जी मम्मी बना रही थी अभी बथुए का रायता और कपड़े हमारे सूख चुके हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप आती है आंगन में। तो सोचा मैं इतने कपड़े उतार लेती हूँ। और बाजरे की रोटी बनाएंगे वो भी मम्मी बनाएंगी, हमें तो सिर्फ खानी है और बर्तन धुलने हैं। तो ये वाला काम जो है मैं निपटा देती हूँ कपड़ों का। और मीशू तो कति पागल हो रखी है, बिल्कुल ही पागल हो रखी है लड़की। हर चीज़ साफ़ कर रही है और कोलिन की बोतल को दबा रही है ताकि जो है इसमें से कोलिन निकले। और मैं बार बार साफ करूँगी, है ना। स्टैंड को भी वो ठीक क्या करे, मारा दादा दादी नु क्या कर दे, बालका ने जी लेन दो, क्यों घोट घोट मारो हो रहा हुआ है। जब तो चाह तो पी लेन दो। चाह बड़ी ना बढ़िया चीज है। हाँ दूध दाद तो कुछ दूध नु मम जाया कर दे, जब भी ना पिया कर दिया कर दे। और ना नु टिंडी का घी जरूर लगा दिया कर दी, बाकी घी दिया कौन कर दे। आज यहाँ सीख रही है बाजरे की रोटी और मूली का सलाद, खीरे का सलाद, शक्कर, है ना। और चटनी लेनी है कि लाल वाली, लाल वाली
चलो ठीक है। हेलो भाई, ये सो गए? चलो मौसी नाली। मिशु मेरे को गले मिल के बताओ कितना याद करो। मिशु तू कब सोएगी? क्या खा रहा है? चिप्स। इसी तो मीटिंग तारा कितने ना आवे मेरे से ही मीटिंग आवे थी हैं? ये बढ़िया है लेकिन या तो लोअर पैर या जा तो लाग गया, पैंटा के ऊपर कौन लाग गया? फिर एल साइज तो और घना बड़ा होगा। अरे ये देख लो कितना बड़ा पेट है। सो रहे हैं ना? हाँ, ये पर्दे भी करने पड़ेंगे, धूप भी गई सारी। पिकाचू इसका पिकाचू दे सारा। तो जी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज चने के लड्डू बनेंगे, तो मम्मी वही बना रही थी लड्डू, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनवा देती हूँ साथ में मिलके, और मीशू खाती रहेगी थोड़ा थोड़ा अगर खाएगी तो मैंने एक लड्डू या 2 लड्डू बनाए थे, लेकिन मेरे हाथ से भी छोटे छोटे बन रहे थे, तो इतने छोटे बन रहे थे कि ये तो एक बारी में ही खा जाते। तो मम्मी बोली तू रहने दे, और ज़्यादातर को दुकान से वो लानी थी ना मेहंदी, तो वो ले आ जाके। तो फिर मैंने जो है अपना थोड़ा सा तो जी मैं मेहंदी की कीप ले आई थी, और ये मेहंदी किस खुशी में लग रही है, तो ये कहीं जाने वाले हैं, और जहाँ भी जाने वाले हैं आपको मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी ना नेक्स्ट, तो उसमें बता भी दूँगी और सब कुछ शेयर भी कर दूँगी आप लोगों के साथ में। और मैं अपने आप ही मेहंदी लगा रही थी एक हाथ के, वो भी सिंपल वाली जिसे बोलते हैं। और ये जो बैठी हैं ये वैसे बुआ लगती हैं, बुआ सास कह लीजिए कुछ भी, तो इनकी रिश्तेदारी में हैं वो। तो बैठी थी, और कल भी आई थी, कल तो हमें टाइम नहीं था, तो आज थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए बैठ गई, क्योंकि फिर शाम की टाइम तो पता ही कितने काम होते हैं, कहीं दूध लाना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने सोचा चल तू भी मेहंदी लगा ले। और 10-15 मिनट तक ही रखनी होती है, क्योंकि फिर सूख जाती है, तो आजकल की मेहंदी जो है फटाफट रच जाती है ना। तो ये अपनी बातें मार रहे थे, और मैं साथ साथ इनकी चुगलियाँ सुन रही थी और अपनी मेहंदी लगा रही थी, तो दोनों चीज़ें मैं जो है एंजॉय कर रही थी अपने आप, तो अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ आने के बाद ना टाइम का कुछ भी नहीं पता चलता, कब सुबह से शाम होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं सुबह की उठी हुई रात हो गई थी, लेकिन मैंने बैठ के लेट कर नहीं देखा था, तो टाइम का नहीं पता चलता, काम ही इतने होते हैं। और फिर ये होता है ना कि 2-4 दिन के लिए आए हैं, तो ये होता है कि ये काम निपटा लो, वो काम भी निपटा लो। तो अभी हमें कहीं जाना था, तो सोचा आए तो हुए हैं, तो वहाँ पे भी हो आते हैं, सबसे मिल आते हैं। बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे, और जो है घर के भी बहुत सारे काम। ना घड़ी कौन ये डट रही थी, लगती कौन। बैट बॉल खेल लो अपने।